जब झारखंड का बंटवारा हुआ तब ये कहा गया जितने मिनरल्स है, खनिज हैं, सब कुछ झारखंड को मिला, बिहार में कुछ नहीं है। लेकिन हालिया वर्षों में कई जगह ऐसी जो है खबरें आई हैं जहां से महत्वपूर्ण खनिज जो है वो पता चला है और अब उसके खनन की तैयारी हो रही है। कई ऐसे मैग्नाइट एस्क मिले हैं, बाकायदा जमुई में ही सोने का भंडार मिला है। अब जो नई खबर आई है वो ये है कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पत्थरों का बड़े स्तर पर पता चला है और पत्थरों के लिए अब तक अलग अलग राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था और वहां से कच्चा माल मंगाया जाता था। लेकिन अब बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां हजारों टन पत्थर का पता चला है और अब खनन विभाग ने इसको लेकर स्टेप ले लिया, आगे की कार्रवाई जारी है। और वो कौन कौन से जिले हैं और कैसे बिहार की निर्भरता इस पर कम होने वाली है और इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले उन जिलों का नाम बता देता हूं जहां इन पत्थरों का पता चला है। उन जिलों में है नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, कैमूर, बांका, गया। इन जिलों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े स्तर पर पता चला है कि यहां पत्थर का खनन जो है वो हो सकता है। भू तत्व जो विभाग है, भू खनन विभाग, उसने बाकायदा सूत्रों के हवाले से एक राष्ट्रीय अखबार में खबर छपी है कि कैसे इन जिलों में बड़े स्तर पर पत्थर का खनन हो सकता है और जल्द ही जैसे ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी यहां पर खनन का कार्य शुरू हो जाएगा। और इस खनन के कार्य से होगा ये कि जो बिहार में निर्माण कार्य चल रहा है उसमें अब तक अलग अलग राज्यों से पत्थरों को मंगाना पड़ता है, लेकिन जब यहां पर ही खनन होगा तो फिर पहली बात यह है कि जब खनन होगा इसमें हजारों मजदूरों की जरूरत होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो रॉयल्टी टैक्स मिलता है उसके जरिए राज्य सरकार को फायदा होगा और उसके बाद जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें देरी नहीं होगी क्योंकि माल लाने के लिए अन्य राज्यों से जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में ही पत्थर बड़ी मात्रा में जो है वो मिलेगा, इससे गिट्टी का निर्माण भी होता है। आपको बता दें कि माफ करिएगा, बांका का शंभूगंज अंचल है जहां पर लगभग 20 एकड़ के पहाड़ी क्षेत्र में लाखों टन पत्थर जो है वो निकाले जा सकते हैं और इसको लेकर बाकायदा जो भूतत्व विभाग है उसने एक बड़ा अपडेट दिया और ये कहा है कि ये तमाम जिले हैं जहां पर सर्वे के आधार पर ये पता चला है कि यहां पर लाखों टन जो है वो पत्थर पाए जा सकते हैं और जल्द ही जैसे ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी वैसे ही यहाँ खनन कार्य के लिए मंजूरी दी जाएगी और जिससे हजारों मजदूरों को यहीं पर रोजगार मिलेगा, यानी उन्हें बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। इसके अलावा जम्मू वो इलाका है जहां पर मैग्नेटाइट एस्क जो होता है काफी कीमती होता है, उसके बारे में बहुत पहले पता चला था। जहां कुछ बच्चे खेलने गए थे, खेलने के दरमियान कुछ अलग किस्म का मिट्टी उनको मिला, वो लेकर आए, बात बढ़ी और जब एक्सपर्ट्स की टीम वहां पहुंची तो कहा कि ये काफी महंगा एस्क है और अब खबर यह भी है कि जल्द ही वहां भी खनन का काम शुरू हो सकता है। जम्मू के सोनों में यह पता चला कि एक खास इलाके में बहुत बड़ा इलाका है जहां अंदर सोने पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी जो खबरें ऐसी लगातार थी पहले कि जब झारखंड का बंटवारा हुआ, सच बात है कि बहुत सारे खनिज झारखंड में चले गए, लेकिन बिहार में भी छोटे स्तर पर ही सही लेकिन कुछ महंगे अयस्क हो, सोना हो या फिर पत्थरों को लेकर जो हमारी निर्भरता थी वो कम होने वाली है। और जब इन इलाकों में, इन जिलों में खनन का कार्य शुरू होगा तो वहां के स्थानीय मजदूरों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। तो ये जो है एक बड़ी खबर थी कि कैसे इन जिलों की लॉटरी लगने वाली है। सरकार को टैक्स तो आएगा ही इसके जरिए, लेकिन एक तरफ रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन का जो धंधा करते हैं, जिनके पास ट्रकें हैं, ट्रैक्टर हैं, उनको फायदा मिलने वाला है। यानी क्षेत्रीय इकोनॉमी का विस्तार होगा। और उसमें जो जिले थे हम उनका जिक्र कर दिया, बांका है, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, कैमूर, बांका और गया। इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जल्द ही खनन शुरू होने की संभावना है जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।